बिल्कुल जी, मेरी आवाज आ रही है। हाँ जी। थैंक यू देवशीष एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अतुल नायक शराबी और हम वाशिंगटन के चैप्टर 3 पे हैं। पहला विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद बिल डब्ल्यू वापस आ गए हैं और हर एक आर्मी वेटरन की तरह उनको तकलीफ हो रही है इस नई दुनिया में और नए वातावरण में अपने आप को ढालने की, एडजस्ट करने की। वो फौज में से आए हैं, वहां पे शान और शौकत कुछ और थी, रुआब था, वर्दी थी, लोग सलाम करते थे। यहाँ पे वो एक आम आदमी की तरह नई सिरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत करने में उनको तकलीफ हो रही। लेकिन उनके ससुर यानी कि डॉक्टर क्लार्क बर्नम के जरिए से उनको एक रेल रोड में क्लर्क की नौकरी मिली। लेकिन वो नौकरी, वो स्थायी रूप से उस नौकरी को पकड़ के रख नहीं पाए, क्योंकि उनको वहां पे अ, ना वो अपने काम में जरा ज्यादा माहिर थे और ना वो वहां पे एडजस्ट कर पा रहे थे। वो अब उनके अंदर एक द्वेष की भावना पैदा हो गई थी कि मैं दुनिया को दिखा दूंगा मैं हूँ कौन। ये लोग मुझे पहचानते नहीं, उनको पता नहीं मैं कौन हूँ। आई वुड शो द होल गॉड डैम इट वर्ल्ड। पूरी दुनिया को दिखा दूंगा कि मैं हूँ क्या, तो मुझे जानते नहीं। ये एक शराबी की प्रवृत्ति जो थी बिल डब्ल्यू में, उभर के कैसे बाहर आ रही थी, उसके बारे में हमने पढ़ा। अब आगे पेज जो हम 63 पे हैं। Bill's resentment towards the railroad was so intense that it actually moved him for a short time to turn his back on the conservative economic views he had held all his life. At that time, the socialist plan for taking over the railroad was in vogue, and very briefly, despite my Vermont training and origin, I turned quite socialist. ये एक दौर था यहाँ पे कि समाजवादी जो है धारणा वो उभर के आ रही थी। ये रेल रोड जो है न्यूयॉर्क का, वो प्राइवेट हैंड्स में था। ना प्राइवेट हैंड्स में रह के, यानी कि निजी निजी संपत्ति किसी की ना होके इसको सोशलिस्ट कर दो, यानी कि ये स्टेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो ये समाजवादी जो धारणा थी वो बिल डब्ल्यू का जो पालन हुआ था और बिल डब्ल्यू की जो शुरुआती शिक्षा थी उसमें इसकी कोई जगह नहीं थी समाजवादी। लेकिन ये फिर भी ये समाजवादी भाव जो थे उसके अंदर उत्पन्न हुआ। और ये समाजवादी भाव नहीं था, ये रेल रोड जहां वो नौकरी करते थे उसके खिलाफ उनकी एक बगावत थी। रिएक्शन आई एक्सपेक्ट अगेंस्ट द न्यूयॉर्क सेंट्रल, यानी कि न्यूयॉर्क सेंट्रल रेल रोड जो थी उसके प्रति उनका जो एक गुस्सा था, एक द्वेष था, उससे उभर के ये उनके अंदर ये समाजवादी भावना आई थी। क्योंकि वो समाजवादी जो थे वो बिल्कुल नहीं थे अपने शुरू के पालन पोषण से। वर्मोंट में जो हुई थी वहां पे समाजवादी धारणा का कोई दूर दूर तक का अंदेशा नहीं था। लेकिन द्वेष, रिजेंटमेंट और गुस्सा जो था न्यूयॉर्क रेलवे के प्रति, जहाँ से उनको नौकरी से निकाला गया था, उसके कारण से उनके अंदर एक समाजवादी भावना पैदा हुई। Bill then had what he remembered a period of flunking and slumping in his quest for another job. अब दूसरी नौकरी ढूंढनी थी बिल डब्ल्यू ने। और ये जो दौर था वो बोल रहा है कि फ्लंकिंग एंड स्लम्पिंग, यानी कि कोई और नौकरी या तो वो उनको मिलती नहीं थी, और मिलती भी थी तो उसमें असफल रहते थे। फ्लंकिंग हम बोलते हैं ना स्कूल में, उस फलाने एग्जाम में वो फ्लंक हो गया, यानी कि फेल हो गया। और स्लम्पिंग का मतलब है कि वो अपना काम जो है वो ठीक से नहीं कर पाया, काम से वो दूर भाग रहा था या काम उससे हो नहीं पाया। तो ये जो दौर था बिल डब्ल्यू का वो फ्लंकिंग एंड स्लम्पिंग का था, जहां तक एक नई नौकरी और ढूंढने का सवाल था। और वो स्थायी रूप से इस समय में, ये जो अरसा था इस दौरान, वो कोई भी नौकरी जो है वो ठीक से पकड़ नहीं पाए। फाइनली आई टुक अ जॉब ऑन वन ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल पायर्स, ड्राइविंग स्पाइक्स इन प्लैंक्स आफ्टर द कारपेंटर्स sawed them off and laid them down. पायर्स हमने पढ़ा था, पहले भी आया था पायर्स। ये समुद्र के तट पे लकड़ी के चबूतरे बने होते हैं, प्लेटफॉर्म्स बने होती हैं, जिसपे चहलकदमी करते हुए लोग आते हैं और समुद्र का आनंद लेते हैं। तो जगह जगह पे थोड़ी थोड़ी दूरी पर पायस बने होते हैं समुद्र तट पे।
वे पायर्स के लिए जो लकड़ी होती है उसको जब बढ़ई जो थे कारपेंटर्स जो थे काट के उसको वहां बिछाते थे, तो उनको स्पाइक से यानी कि उनको कीलों से और नेल से फास्टनर से उनको वहां पे ठोका जाता। ये वाला काम जो था ये बिल्डर ने पकड़ा। And that got me up very early in the morning, way over in Brooklyn, and I had to work up around 72nd Street, and I ran into the New York Unions. यहाँ पे वो आके काम करते थे, सुबह जल्दी उठते थे, फायर की तरफ जाते थे 72nd स्ट्रीट न्यूयॉर्क में, और वो वहाँ जो फायर में काम करते थे, तो वहां पे उनका यूनियन बाजी और यूनियन के लोगों से, यानी कि जो वहां पे यूनियंस थे, ट्रेड यूनियंस थे, उनके साथ संपर्क हुआ। जो लेबर के वहां पे ट्रेड लेबर जॉब था, उनके साथ उसका संबंध। वेल, आई वॉजंट सो सोशलिस्ट नाउ। आई ऑब्जेक्टेड वेरी मच टू ज्वाइनिंग द यूनियन, और उनसे बोला गया कि आप यूनियन में आप भी शामिल हो। लेकिन बिल डब्ल्यू जो थे वो अंदर से सोशलिस्ट नहीं थे। बेसिकली फ्रॉम इनसाइड हिज इंस्टिंक्ट वाज ही वाज अ कैपिटलिस्ट, ही वाज नॉट अ सोशलिस्ट। तो वो इस चीज के लिए वो सहमत नहीं थे कि वो सोशलिस्ट बने और यूनियन ज्वाइन करें। एंड आई वाज थ्रेटन्ड बाय फोर्स एंड आई लेफ्ट द जॉब रादर देन जॉइन द यूनियन। और उनको जब जबरदस्ती करी गई कि नहीं, आपको यूनियन में शामिल होना पड़ेगा, तो बिल डब्ल्यू ने यह पसंद किया कि वो नौकरी ही छोड़ दे, ना कि यूनियन में शामिल हो। तो उन्होंने वो भी नौकरी छोड़ दी। एंड छोटा सा सेंटेंस लिखा एंड में, एंड मीनवाइल ये सब चल रहा था, नौकरियां यहाँ से वहां हो रही थी, नौकरी स्थायी रूप से वो पकड़ नहीं पा रहे थे। यूनियन बाजी में आए वो, तो उन्होंने यूनियन बाजी में आने से मना कर दिया, और जो नौकरियों से निकाला गया था उन नौकरियों के प्रति उनका द्वेष था। लेकिन साथ साथ क्या हो रहा था? मीनवाइल द ड्रिंकिंग हैड बीन क्रॉलिंग अप। शराब का उनका सेवन था वो क्रॉलिंग यानी कि धीरे धीरे से, लेकिन बढ़ता ही चला गया धीरे धीरे। It was partly to give themselves time to think, and partly to get Bill away from drinking that Lewis persuaded him to take a walking trip with her in Maine. अब ये दो कारण थे। एक तो समय जो था थोड़ा सा सोचने का समय कि आगे क्या करना है। अब ये नया मैरिड कपल है, दंपति अपने नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू कर रहा है। कुछ खास जो है इसमें प्रगति उनको प्राप्त हो नहीं रही है। तो लुइस ने प्रस्ताव रखा, और प्रस्ताव रखने के दो कारण थे। थोड़ा सा समय मिलेगा हमको सोचने के लिए, एक, और दूसरा बिल डब्ल्यू की जो शराबीपन था, जो शराब की सेवन थी, वो जैसे वो बोल रहा है क्रॉलिंग अप यानी कि धीरे धीरे जो बढ़ रहा था, उससे भी इसमें भी एक रोक लगाने के लिए लुइस ने प्रस्ताव रखा कि हम वॉकिंग ट्रिप्स पे जाएंगे, ट्रैकिंग यानी कि सैर सपाटा पैदल, एक पद यात्रा टाइप का उन्होंने इसके ऊपर अपने आप को उतारा। They took a boat to Portland, Maine, and walked carrying packs and army pup tents from Portland to Rutland, Vermont. ये इसकी जो भूगोल है, ज्योग्राफी है, कितने कहाँ से गए वो कहाँ गए, ये अगर सुमेश, आई एम सॉरी पहले नहीं पता, लेकिन आप थोड़ा सा मैप में डालेंगे कहाँ कहाँ से कहाँ गए, हाँ डाल दिया है। तो ये एक लंबा ईस्टर्न कोस्ट है ये यूनाइटेड स्टेट्स की, और यहाँ पे वो काफी सुंदर और सुहावना जो है एक पद यात्रा है जिसको उन्होंने इसके ऊपर वो उतरे और उन्होंने वहां पे घूमना शुरू किया। तो ना केवल उनको एक सुहाना सफर मिला वहां पे, लेकिन सोचने का समय मिला, और लुइस का ये भी एक मकसद था कि वो इसके जरिए बिल को शराब से थोड़ी देर तक दूर रखे। A passage from the diary Lewis kept on the trip shows how light-hearted and happy they were. अब लुइस जो थी वो एक डायरी मेंटेन करी इस ट्रिप के दौरान, और उससे पता चलता है कि कितने वो हल्के थे और कितने वो मजे ले रहे थे, लाइट हार्टेड थे उस ट्रिप के दौरान। Met an ultra modest red-haired man with his shirt hanging out through a hole in the back of his pants, who most properly kept his eyes away from the shocking spectacle of a woman in knickers. When asked about the Saco River, he said it was 3 miles down and road, but hadn't been that far this summer. तो एक आदमी से मिले, उससे थोड़ी सी बातचीत हुई,
आगे वो लिखता है कि वी गॉट अ फेयरली अर्ली स्टार्ट बट स्टॉप ऑन द फर्स्ट ब्रुक यानी कि छोटी सी एक दरिया. वी केम टू द we came to and took our morning baths, although almost in the center of the place called Ross's Corner. We managed somehow to find a secluded spot, and auto with the horse hitched on behind passed us. तो तरह तरह के नजरिए देख रहे हैं, तरह तरह के नजारे देख रहे हैं पद यात्रा करते हुए. उसके बारे में बिल डब्ल्यू अपने डायरी में विवरण दे रही है. Spent the night on the shores of Lake Winnepiseau, where we spied a mink hunting among the rocks and heard a loon calling in the stillness. The northern lights were wonderful on this cold night. नॉर्दर्न लाइट्स भी देखी उन्होंने, और यहाँ पे उन्होंने तरह तरह के छोटे छोटे जानवर भी देखे लेक के आसपास. उसका भी यहाँ पे विवरण किया गया. We met a joyous farmer, a kisan with the broad-brimmed calico hat, who sang to his team as he drove them down the hill. He explained us his singing encouraged the horses not to stumble. गाना गाते हुए किसान मिला, अपने घोड़ों के साथ जा रहा था और बता रहा था कि गाना गाते हुए अगर घोड़ों को गाना सुनाई देता है तो उनकी चाल जो है वो स्थिर रहती है, उलट खड़ाते नहीं. तो ये तरह तरह के नजारे जो उसने देखे लुइस ने, ये अंश जो है, ये पंक्तियां जो लुइस रिमेम्बर्स से ली गई हैं, और उसने यहाँ पे सब कुछ जो देखा उस पद यात्रा के दौरान उसका उसके कुछ अंश जो है डायरी के वो यहाँ पे सम्मिलित करेगा. After the return to Brooklyn, Lewis found work with the Red Cross as an occupational therapist at the Brooklyn Navy Hospital. हॉस्पिटल में occupational therapist के पद पे लुइस को वहां पे नौकरी मिली. She had taken a course in occupational therapy while Bill was overseas. जब बिल लड़ाई पे गया हुआ था तो उसने एक कोर्स किया था ऑक्यूपेशनल थेरेपी पे, और उसके बुनियाद पे उसको रेड क्रॉस में नौकरी मिली. Unlike Bill, she never had any trouble holding a job. और बिल और लुइस में बहुत बड़ा फर्क था ये कि बिल जो था वो स्थायी रूप से कोई नौकरी रख नहीं पा रहा. उसके अंदर द्वेष की भावना थी, उसके अंदर एक बगावत थी, उसके अंदर एक ईगो था जिसकी वजह से वो नहीं रख पा रहा था कोई नौकरी. लेकिन लुइस इससे विपरीत थी और उसको कोई समस्या नहीं होती थी स्थायी रूप से किसी नौकरी को पकड़ के रखना. ये दोनों में बहुत फर्क. Bill too finally found a job as an investigator in fraud and embezzlement in the United States Fidelity and Guarantee Company. और फाइनली जैसे कि बिग बुक में भी लिखा हुआ है, बिल स्टोरी में, he found a job as a surety agent, यानी कि यहाँ पे उसको एक इंश्योरेंस कंपनी में एक श्योरिटी इन्वेस्टिगेटर की नौकरी मिली. तो देखते हैं कि जो लोग इंश्योरेंस पे क्लेम कर रहे हैं उनका क्लेम कहाँ तक जायज है और वो क्लेम देना चाहिए कि नहीं देना पड़े. एक श्योरिटी इन्वेस्टिगेटर जो होता है, सर्वेयर जिसको बोलते हैं इंश्योरेंस कंपनी का, वो निश्चित करता है इस बात को. तो वो क्षेत्र में यहाँ बिल डब्ल्यू को नौकरी मिली. He had also given up his somewhat vague ambition of becoming an engineer and had enrolled instead in night classes at the Brooklyn Law School. अब इंजीनियर बनने की उनकी ख्वाहिश थी वो खत्म हो गई और ब्रुकलिन के लॉ स्कूल में, इसका एक बहुत अच्छा चित्र यहाँ सुमेश ने डाला, यहाँ पे उन्होंने अपना दाखिला किया ब्रुकलिन लॉ स्कूल में, और ये इच्छा थी कि वो लॉ की पढ़ाई करें. It was his grandfather's insistence that he had abandoned engineering and taken up the study of law. नाना थे उनका यहाँ पे थोड़ा सा सलाह उन्होंने दी थी, इंजीनियरिंग छोड़ो तुम और लॉ की पढ़ाई. Although he was not sure that he wanted to become a lawyer, he knew that a knowledge of the law would be useful whatever he finally decided on. तो उन्होंने लॉ की पढ़ाई करी. लॉयर बनने के लिए नहीं, लॉयर बनना एक बात होती है और एक एडवोकेट बनना, एलएलबी करना एक बात होती है, और लॉ एक्चुअली प्रैक्टिस करना, एक एडवोकेट बनना, कचहरी में जाके और आर्ग्यू करना, जद्दोजहद करना, वो अलग चीज होती है. तो वो लॉयर बनने के इरादे से या एडवोकेट बनने के इरादे से उसने लॉ की पढ़ाई नहीं करी. तो लॉ की पढ़ाई करी कि लॉ की पढ़ाई वो जीवन में किसी क्षेत्र में भी काम करेगा, उसको अगर कानून की जो शिक्षा उसको उसके ज्ञान है तो वो जीवन के हर क्षेत्र में उसको काम आने वाला है. इस मकसद से उसने लॉ की पढ़ाई करी. आगे जाके हम पढ़ेंगे कि वो लॉ उसने कंप्लीट करी बड़ी मुश्किल से, और वो अपनी डिग्री लेने भी नहीं गया.
और आगे भी उसकी जिंदगी में कहीं कानूनी पढ़ाई उसकी कहीं पे जो है वो डायरेक्टली उसके काम नहीं आई। तो लेकिन ये जो फेज था, ये जो दौर था उसकी जिंदगी का, इसमें इसने लॉ की पढ़ाई भी करी ब्रुकलिन लॉ स्कूल। तो तरह तरह के यहाँ पे ये ऐसे साल हैं जब स्थायी रूप से वो क्या करना चाहता है, क्या कर पा रहा है, तरह तरह के काम कर रहा है, लेकिन कहीं पे वो अपना जो है एक स्थिर जो है अपना फ्यूचर जो है भविष्य का एक बुनियाद जो है वो अभी नहीं बना पा रहे बिल। आगे जाके हम फिर पढ़ेंगे पेज 65 के सेकेंड पैराग्राफ से के आगे कैसे वो अपने आप को स्थापित करता है अपने नए करियर में। थैंक यू वेरी मच देवशीष पर। धन्यवाद अतुल जी। मैं राजेश जी को आगे बुलाना चाहूंगा। राजेश जी आइए और हमें आगे लेके चले। जी धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम विदेश है, मैं शराबी हूँ। थैंक यू देवाशीष जी, धन्यवाद। और थैंक यू अतुल जी, बंडल 3 आपने 1 1.2 पेज करे, थैंक यू सो मच। और ये BW के वो वाली चीजें चल रही हैं, वो जो आ गया, अब आर्मी से बाहर आया और आते ही वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, और वो जो पैटर्न है उसमें एक्सेसिव ड्रिंकिंग के बारे में, ऑड बिहेवियर और ब्लैक आउट चल रहा है उसके जीवन में। लेकिन अंदर से वो जो भविष्य के सुनहरे सपने हैं वो सारे के सारे बुने हुए हैं। और सपने क्या बुने हुए हैं, फिर वो लुइस के साथ समर मतलब मई जून 1919 में डेन और लुइस मतलब डॉक्टर ब्रेनहम क्लार्क के साथ रहने आ गए थे। और फिर एक छोटी सी नौकरी, फिर वो सालेस के साथ थोड़ा बहुत खटपट, फिर वो झगड़ा और वो नौकरी से निकाला जाना। और इसका इतना गहरा इफेक्ट बिल डब्ल्यू के ऊपर पड़ा कि वो मतलब बदले की जो भावना है ना वो इतनी रही बिल डब्ल्यू के कि यार सबको दिखा दूंगा। ना कि बिल डब्ल्यू के लिए बड़ा टफ पीरियड था, बाकी चीजें हो रही थी। और फिर वो इतनी तीव्र था रोष उस चीज के लिए कि उन्होंने, हालांकि अब क्या था जी, नाना के यहाँ कैसी नरिशिंग हुई थी, नाना का बताया था ना इनके घर, ये वो मकान से ले लिए हैं, पानी बेच रहे हैं, किराए पे लोगों को रख रहे हैं, लकड़ियां कटवा रहे हैं, पहले पत्थर निकलवा रहे हैं, मतलब वो लोगों से काम लेने वाले, मतलब कुछ लोगों को रख के 10 20 50 मजदूर रख के उनसे काम करवाना। तो इस प्रकार की। और सोशलिस्ट कौन से होते हैं, समाजवादी, जिसमें मतलब वर्कर के पास और ये मजदूरों की यूनियनों के पास होल्ड हो सारा का सारा। अब इन्होंने वो साले से जो खुंदक थी पता नहीं वो बजा, लेकिन बिल लिख ही रहे हैं कि गवर्नमेंट ट्रेनिंग और बाकी चीजें ना सारी की सारी धरी धरी रहेगी। और एक वो गुस्सा था न्यूयॉर्क जो सेंट्रल के लिए ना, वो कुछ टाइम के लिए इस मैं एक प्रतिक्रिया समझो कि मैंने, मेरे अंदर समाजवादी विचार भी आए। अब देखो, बंदे का थॉट नहीं है वो वाला। बचपन से अगर कोई भी आदमी किसी थॉट में पैदा हुआ है, जैसे हमारे यहाँ तो समाजवादी तो बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो जो राम मनोहर लोहिया का चला था, बाद में पता नहीं कितनी राजनीतिक पार्टियां समाजवाद के नाम से बनी हुई हैं। तो उस प्रकार की चीजें जो है बीडब्ल्यू के थॉट दिमाग में लगी है। अब गिरावट और असफलता का स्तर देखो, जो दोनों चीजें फ्लंकिंग और स्लंपिंग बोला बीडब्ल्यू में, कितनी बड़ी गिरावट और कितना बड़ा फेल्यूर, जिसमें हाथ डालना और वो, और क्या नौकरी ले ली यार, वो फट्टे बिछा रहे हैं या कीले मार रहा है तो जब वाली बात है ना कि कहाँ से वो सेकंड लेफ्टिनेंट साहब अब इस नौकरी पे आ गए कि भाई साहब वो लकड़ी मिस्त्री भी नहीं, वो जो पीछे मतलब वो मजदूर का भी वो ना, वो थोड़ी लेके भी मतलब फट्टे किसी ने लगा दिए और ऊपर से ठा 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 कीले। और कह रहा है यार सवेरे सवेरे निकलना पड़ रहा था, वेरी अर्ली मॉर्निंग, वहां से वो ब्रुकलिन से निकल के और कैसे कैसे वहां पहुंच रहा, थका आ रहा, वहां पर यूनियन से पंगे और बाकी चीजें चल रही हैं, मतलब चारों तरफ से चल रहा है। अब ये यूनियन ज्वाइन नहीं कर रहा है। भाई बचपन से जो भी पोषण होता है वो उभर के आता ही है, कुछ देर गुस्से के कारण हो सकता है कि मैं किसी ऐसी चीज को ज्वाइन कर लूं, लेकिन वो जो अपना मतलब परिवार के जो परिवेश से मिली हुई चीजें है ना वो उभर कर बाहर आती है। यार भैया नौकरी छोड़ दी कि ये तो नहीं भाई, इस प्रकार की यूनियन तो मैं ज्वाइन नहीं करूंगा, और नौकरी वोकरी दी छोड़। अब हालत इतनी मतलब इतनी खराब। और फिर वो शराब जो बढ़ रही थी अंदर, देखो बीच बीच में शराब को लेकर आ रहे हैं, क्योंकि हमारा तो मेन मुद्दा शराब है ना। बीडब्ल्यू के उन चीजों को डिस्कस करना
और शराब बिल के हाथ में क्यों आई? मतलब मेन चीज हम ये देखने जा रहे हैं कि ट्रेड क्या थे या बाकी चीजें क्या थी। बड़ी नौकरी मिल नहीं रही है, छोटी करनी नहीं है, अंदर वो ईगो भरी होती है, कोई डिग्री कंप्लीट नहीं हुई है, डिप्लोमा हाथ में नहीं आया है। मतलब वो जिंदगी से, मतलब वो समझ ही नहीं लगती है, अल्कोहलिक को समझ ही नहीं लगती है एक्चुअली। गेन पहले बहुत करा हुआ होता है, उन्हीं सपनों को लेके बैठा हुआ होता है जो उसने मतलब पहले जो चीजें उसने हासिल करी हुई होती है उन्हीं चीजों को लेके अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स चल रहा होता है, बाहर से ओवर पावर करने की कोशिश कर रहा होता है। क्या करे भाई अल्कोहलिक, दोहरा चरित्र होता है। इस प्रकार की चीजें करते करते आप बॉटम आ। अब देखो लुइस ने कितनी कितनी समझदार होगी ये लेडी। जैसे कल शायद कल या परसों सुनील जी कह रहे थे ना कि बड़ा यार मतलब बड़ी इज्जत सा सम्मान सा आ रहा है अंदर लुइस के लिए कि भाई ठहर, रुक तो सही, सोचे तो सही करना क्या है। भाई दौड़ 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 दौड़। तो उसने एक प्लान बनाया कि यार एक पद यात्रा पर चलते हैं, यहां से यहां तक जाएंगे और फिर आके फिर देखेंगे। और वो बताया उन्होंने कि किस प्रकार से वो पद यात्रा पे निकल गए और वो डाला भी इसमें जी ने, बोस्टन, पोर्टलैंड, मैनी, कैसे कैसे वो गए। और वो सारे टेंट टीन तप्पड़ तो सब था ही इनके पास, वो सारा सामान था ही, क्योंकि चीजें भी चाहिए ना, रोटी खाना पीना रास्ते में, बाकी चीजें हैं, लंबी यात्रा है। तो उस पे निकल गई दो चीजें, एक तो शराब से दूरी बनेगी और नंबर टू सोचने का टाइम मिलेगा करें क्या। अब यार पत्नी को भी लगता होगा ना कि भाई कहाँ से ये वही बीएलडब्ल्यू है क्या, पिछले देखो और आज फट्टे ठोक रहा है, वहां पर मजदूरों के साथ काम कर रहा है, इतनी गिरावट। वो मतलब छोटी सी नौकरी में भी धक्के मार के निकाल देने वाली बातें हो रही हैं, बाकी चीजें हो रही हैं। तो वो दोनों ही चीजें कि रुकना, ठहरना और सोचना, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर देखेंगे। और फिर लुइस ने अपनी वो लुइस रिमेंबर में से वो जो है वो बताया। अच्छा कितना प्यारी सी बात है। और लुइस का भी यार स्टाइल मेरे को तो बिल से भी अच्छा लग रहा है कि वो बता रही है कि किस प्रकार से वो एक वो बंदा मिला, पीछे से पैंट फटी हुई थी, ऊपर से कमीज बाहर झांक रही थी, मतलब वो पैंट का फटा हुआ हिस्सा ना, वो कमीज डाल रखी है अंदर पैंट के, और वो बाहर की तरफ को निकल रही है। और मतलब देखो गांव के लोगों की कितनी प्यारा चित्रण करा है लुइस ने, कि शालीनता देखो उसकी आंखों में कितनी थी कि जैसे उसने एक एक लड़की को ये देखा कि निक्कर पहने हुए, उसने आंखें झुका ली। शालीनता की बात करी है, बिल लुइस का भी स्टाइल गजब है कि कितना मतलब कि वो बंदा जिसकी अपनी पैंट फटी हुई है, कमीज ऊपर से पैंट के अंदर के हिस्से जो पूंछ बन के बाहर को निकली हुई है, लेकिन यार उसकी मतलब इतनी नजरों में शालीनता कि उसने लुइस को जब देखा ना कि निक्कर पहनी हुई है तो मतलब उसने वो झुका ली, नजरें झुका ली। फिर इन्होंने कोई जगह पूछी, साको नदी कौन सी बता रहे हैं, उसका पूछा, उसने बोला भैया 3 मील है यहाँ से। और मैं तो इस तरफ को गया नहीं, मतलब गर्मियां ज्यादा थी। फिर लुइस बता रही है कि किस प्रकार से हम नहाए और किस प्रकार से वो रॉस कॉर्नर्स कोई होगा स्थान, उसके बस्ती के बिल्कुल बीचों बीच में हम थे। और एक खाली जगह, एकांत जगह हमने ढूंढ ली जहां पर इन्होंने उस रात का भी चित्रण करा है कि मतलब वो क्या बोलते हैं उनको, बड़ी बड़ी जो पत्थरों की बने चट्टाने हैं, वो शिकार करते, एक वो देखा नेवला टाइप देखा, फिर एक कुछ पक्षी देखे, फिर वो ठंडी रात की में कुछ जो लाइट पड़ती है चंद्रमा की, बाकी चीजों का उनका जिक्र इन्होंने करा। अब लुइस ने करा था जी फरवरी 1921 को साइकेस्ट वार्ड में बेलेव हॉस्पिटल में, ये रेड क्रॉस वाले इसमें इसने ज्वाइन कर लिया। अब इसको मतलब एज ए थेरेपिस्ट और सीखा कर था। जब बीडब्ल्यू बार पे गए थे तो पीछे से बचे हुए टाइम में लुइस ने ट्रेनिंग ली थी। भैया ऐसे कैसे हो जाएगा, अच्छा मैं भी, मेरे को भी कई बार झटका सा लगता है कि यार ये तो इन्होंने पढ़ा ही नहीं है, ये तो ट्रेनिंग हुई ही नहीं है, ये तो टीचर थी, ये तो वो था। लेकिन भैया ये ऑलराउंडर है ये लोग, मतलब इनका नहीं, जैसे जैसे हमने बिल की मदर का देखा, इमली का देखा कि टीचिंग लाइन से थोड़ा सा नर्सिंग लाइन से डॉक्टर बनी, डॉक्टर की डिग्री मिली, तो और किस उम्र में जाके तलाक के बाद, वो सेकंड मैरिज से पहले, तो इस प्रकार की चीजें इन लोगों के लिए सामान्य है। अब लुइस को तो दिक्कत नहीं हो रही है नौकरियां ज्वाइन करने के लिए, बिल के लिए दिक्कत है भाई साहब।
अभी ये इसने तो और इस हॉस्पिटल का ये के साथ बहुत बड़ा जुड़ाव है भाई, बेला हॉस्पिटल के साथ बहुत बड़ा। एल्कोहलिक एनोनिमस को अगर साथ कहीं से मिला तो इस जगह से हमें बहुत साथ मिला है। और फिर आगे जी अतुल जी सही कह रहे थे कि इसका जिक्र कई बार होता है, इन्वेस्टिगेटिंग नौकरियों क्लेम जो पास करवाते हैं कि किसी ने इंश्योरेंस लेनी है तो क्लेम कर रखा है, तो ये जाके पता करना, सर्वे करना जाके कि भाई साहब क्लेम इसने सही डाला है या गलत डाला है। तो इस प्रकार से अब एक और चीज चली, इंजीनियरिंग वाला सपना पीछे करते हैं। अब भाई साहब अब मतलब अब आ गया दिमाग में कीड़ा एक और की वकालत करते हैं। होना कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ रहस्यमयी एक चीज हो रही है बिल्कुल सर। जो आज हम बैठे हुए ना एल्कोहलिक एनोनिमस में, जो ये मेरे तक पहुंचा है वो बीडब्ल्यू की लॉ एजुकेशन के कारण पहुंचा है। जो बोर्ड के बाद जो कॉन्फ्रेंस बनी है ना, उसके लिए बीडब्ल्यू की वो लॉ वाली एजुकेशन किस प्रकार से बोर्ड, मतलब जनरल सर्विस बोर्ड और जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस के बीच में किस प्रकार का रिलेशन होना चाहिए। और अगर ग्रुप को अल्टीमेट अथॉरिटी या फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कम्स ऑफ एज में पूरा पढ़ के आए हैं हम, खैर वो मैं दो चार लाइनों में बात करूंगा उसके ऊपर, कि ये कम्स ऑफ एज में खूब पढ़ा हमने इसके बारे में कि किस प्रकार से वो जो बीडब्ल्यू, मतलब 1948 में जैसे ही डॉक्टर बॉब बीमार पड़े और बीडब्ल्यू, डॉक्टर बॉब के बीमार पड़ते ही बीडब्ल्यू उधर को लग पड़े करने। 1949 में बीडब्ल्यू ने दोबारा से किताबें निकाली, अपनी लॉ की पुरानी किताबें मंगवाई, और फिर वो जो बर्नार्ड स्मिथ के बारे में और लियोनार्ड हॉरिसन के बारे में हमने पढ़ा कि उनको साथ में लेके, और जो लॉ का ये काम कहाँ आया भाई साहब। इनकी वो डिप्लोमा भी वहीं रह गया था, मतलब वो आगे हम पढ़ेंगे कि कितनी बुरी हालत होगी, वो पेपर देने गया जाएगा तो हाथ कांप रहे, बुरा हाल बन गए बासन। लेकिन भाई ये जो ला वाला किस्सा है ना, मैं तो समझता हूँ कि अल्कोहलिक एनोनिमस के लिए टर्निंग पॉइंट, जो आज हम बचे पड़े हैं, जो अल्कोहलिक एनोनिमस मेरे तक पहुंचा है, उसके पीछे ये वाली चीज जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी, कि कहाँ का काम कहाँ काम आया। मतलब बिल के काम तो नहीं आया, उनके प्रोफेशनल एजुकेशन में क्या आया भाई साहब, उनके घर में क्या आया, उनकी आय में क्या आया, उनके किसी भी चीज में उनकी। लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस के अंदर वो चीजें कितनी आई, लीडरशिप की क्वालिटी। भाई बिल के अपने अपने जीवन काल में नहीं हमें देखने को मिलेगा, उनके किसी काम में नहीं है, लेकिन ए के तो काम आया ना भाई। और ए को जब स्ट्रक्चर का रूप दिया गया, जब जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस बोर्ड बनाए गए, कमेटियां गठन करी गई, डिस्ट्रिक्ट एरिया बनाए गए, जब ग्रुपों को अल्टीमेट और फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, तो कितना बड़ा इस चीज ने लॉ एजुकेशन ने कितना बड़ा काम करा ना, ये वंडरफुल है। तो यार अद्भुत है। हम बीडब्ल्यू के उस जगह में भी देख रहे हैं और आज की बैठी जगह पे भी देख रहे हैं कि मेरे तक अल्कोहलिक एनोनिमस पहुंचने के पीछे ये स्ट्रक्चर है, और स्ट्रक्चर में उस लॉ एजुकेशन का हाथ है। धन्यवाद जी, थैंक यू सो मच। धन्यवाद राजेश जी।